हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पे RAS RPSC 2021 के लिए इकोनॉमी का सिलेबस कवर कर रहा हूँ। हम अभी बेसिक्स ऑफ बैंकिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने पहले भी डाल दी हैं, जिसके अंदर हमने बैंक का मीनिंग, उसके फंक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव, इनके ऊपर डिस्कस किया था। साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी हमने बात की है, जिसमें हमने SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के ऊपर डिस्कस कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MSF रेट के बारे में। देखो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि MSF रेट का यूज़ भी हम क्या है, जो बैंक्स है वो लोन लेने के लिए करते हैं, जबकि हमारे पास रेपो रेट है, फिर भी MSF रेट का यूज़ किया जा रहा है। MSF को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। जो मेन कंसर्न है इस वीडियो का वो यही है कि इस चीज़ को हम डिस्कवर करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ MSF रेट, MSF रेट है क्या, When and why MSF was introduced, क्यों और कब MSF रेट को इंट्रोड्यूस किया गया, हाउ डज MSF वर्क, MSF वर्क कैसे करता है, MSF के अंदर अगर आप लोन ले रहे हो तो वो किस तरह से आप लेते हो, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ MSF रेट, MSF रेट का इफेक्ट मतलब कि मार्केट में, मनी मार्केट के ऊपर MSF रेट का इफेक्ट क्या होता है, कि मनी को इंजेक्ट करने का या फिर मनी सप्लाई को कम करने का, इंक्रीज़ करने का MSF रेट का क्या रोल रहता है, ये भी हम इसमें बात करेंगे। इसी के साथ जो मेन कंसर्न रहेगा वो होगा हमारा रेपो रेट और MSF रेट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इसी में हमें पता चलेगा कि रेपो रेट जब होते हुए भी हम MSF रेट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये भी जानेंगे कि MSF रेट और रेपो रेट के अंदर अगर गैप रहता है क्या, तो क्या वो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देता, मनी को, इंडियन रुपी को स्ट्रेंथ देता है या नहीं देता। इस सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज MSF रेट। MSF रेट है क्या, तो देखो, MSF रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मनी टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक who are facing acute shortage of liquidity. This rate differs from the repo rate, and the bank can get overnight fund from RBI by paying the exclusive MSF rate. Initially MSF rate को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था रेपो रेट प्लस 1%। मतलब कि ये जब MSF को इंट्रोड्यूस किया गया तब ये डिसाइड किया गया था कि रेपो रेट से 1% हमेशा MSF रेट ज़्यादा होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि रेपो रेट प्लस X% मतलब हो गया कि कितनी भी हो सकता है, चाहे वो 0.25 हो जाए, 2% हो जाए, या फिर 0.15%, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो MSF रेट क्या है, MSF रेट एक रेट है, इंटरेस्ट रेट है, जिसके बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, देखो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, जो कौन इससे लोन ले सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही है वो जो इसके थ्रू, MSF रेट के थ्रू लोन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी और जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या है, देखो RBI जो एक्ट है उसके सेकेंड शेड्यूल में जो बैंक्स का इंक्लूड किया गया है, जिन बैंक का नाम है वो हमारे शेड्यूल बैंक में आते हैं। ठीक है, तो उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि आप MSF रेट के बिहाफ पर भी लोन ले सकते हो। अब ये कब, जैसे कि रेपो रेट के थ्रू भी ये लोन ले सकते हैं, तो जब रेपो रेट के थ्रू लोन ले लिया उसके बाद में भी शॉर्टेज है लिक्विडिटी का, उनके पास मनी शॉर्टेज है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी, मतलब कि रेपो रेट के थ्रू लोन लेने के बाद में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ रहा है, तो MSF रेट के थ्रू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक RBI से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रेट है वो रेपो रेट से डिफरेंट होती है, और इसके अंदर आप ओवरनाइट, ठीक है, इसका जो टर्म होता है, जो पीरियड होता है वो क्या है, ओवरनाइट, एक रात का पीरियड होता है। मतलब आपने आज पैसा लिया, आपको कल वापस से वो सिक्योरिटी खरीदनी होगी जो आपने RBI को एज अ कोलेट्रल डिपॉजिट कराई है। ठीक है, और MSF रेट हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव रेट है, क्योंकि रेपो रेट के थ्रू अगर आप लोन लेते हो और आपके हिसाब से अगर ये काम हो जाता है, मतलब आपका जो लिक्विडिटी का जो शॉर्टेज है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, तो ठीक है। MSF रेट को आपको ये इसलिए दिया गया है ताकि आप, अगर एक्यूट शॉर्टेज है, रेपो रेट के बाद में भी, लोन लेने के बाद भी आपकी जो लिक्विडिटी है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, मतलब लिक्विडिटी बढ़ नहीं रही है, तो ये जो MSF रेट के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको MSF रेट है क्या,
वो आपको क्लियर हो गया होगा। बस मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही ये एलिजिबल होते हैं MSF रेट के थ्रू लोन लेने के लिए। दूसरी बात ये कि ये एक तरह की एक्सक्लूसिव रेट होती है। एक्सक्लूसिव रेट मतलब हो गया रेपो रेट से ज़्यादा हो गया, रेपो रेट से ज़्यादा इसकी जो परसेंटेज रेट है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने बात करेंगे व्हेन एंड व्हाई MSF वाज इंट्रोड्यूस। MSF को कब इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, जबकि हमारे पास रेपो रेट पहले से था। तो देखो, MSF वाज इंट्रोड्यूस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 2011-12। हाउएवर इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 9 मई 2011। ये जो डेटा है 2011-12 और 9 मई 2011, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, आपको हमें पता चल गया कि MSF को कब इंट्रोड्यूस किया गया। 2011 और 12 की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें MSF को इंट्रोड्यूस किया गया और ये इफेक्ट में कब आई, 9 मई 2011 को ये इफेक्ट में आ गई। ठीक है, अब ये क्यों इंट्रोड्यूस की गई। द लेटेस्ट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स बिटवीन द बैंक, थस द प्रोमोटिंग प्रॉपर फाइनेंशियल ट्रांसमिशन इन द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, जो लेटेस्ट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आते हैं, हम जानते हैं ये चीज़ को। ये इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि जो ओवरनाइट लैंडिंग की जो स्टेबिलिटी है उसे इंक्रीज़ किया जा सके, ताकि बैंक के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसे अच्छे से प्रमोट किया जा सके, उसका जो ट्रांसमिशन है वो अच्छे से हो। और एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम लाने के लिए, प्रॉपर सिस्टम लाने का, लैंडिंग का प्रॉपर सिस्टम लाने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, हमने रेपो रेट वाली वीडियो में देखा कि रेपो रेट से पहले भी ये जो सिक्योरिटीज़ को जमा करा के लोन लिया जाता था, लेकिन उसके बाद में नरसिम्हन कमेटी में ये जो डिसाइड किया गया कि रेपो रेट का जो ये सिस्टम है वो अडॉप्ट किया जाए, जिससे एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम, जो लोन लेने का या लैंडिंग का जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम है वो आ सके। ठीक है, अब ये RBI को क्या हेल्प करता है, ये RBI को मनी सप्लाई के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल गेन करने में हेल्प करता है। अब देखो, MSF रेट क्यों इंट्रोड्यूस की गई। MSF रेट इसलिए इंट्रोड्यूस की गई, देखो जैसा कि मैंने बताया कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी होती है जब शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास, तब ये MSF रेट के थ्रू वो लोन ले सकते हैं। देखो, अब ये कैसे लेंगे। आपके पास SLR कोटा के अंदर 20 करोड़ की सिक्योरिटी पड़ी है। ठीक है, ओके, और इसके अलावा जो आपके पास एडिशनल लिक्विडिटी की सिक्योरिटी है वो 5 करोड़ की है। आपने क्या किया, आपका फेस्टिवल वगैरह आ गए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने सोचा कि फेस्टिवल आने वाले हैं, हमें लोन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, SLR के अलावा जो एडिशनल लिक्विडिटी एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स है, उसे RBI के पास जमा कराएंगे और उसके बिहाफ पर लोन ले लेंगे। तो ये जो लोन लेना हुआ एडिशनल सिक्योरिटी के बेस पर, वो तो क्या हो गया हमारा रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट हो, उसे रेपो रेट कहा जाएगा। अब 5 करोड़ की एडिशनल सिक्योरिटी को जमा करा के उन्होंने लोन ले लिया और अभी भी उन्हें लगता है कि पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तब उन्होंने क्या किया कि जो 20 करोड़ के अंदर उन्होंने रिजर्व लिक्विड एसेट रखी थी, उसमें से कुछ निकाला। ठीक है, और फिर वो जाकर उन्हें जमा करा दिया और उसके बिहाफ पर लोन ले लिया। अब जो SLR कोटा की जो उन्होंने सिक्योरिटी यूज़ की है, ठीक है, MSF में SLR कोटा की सिक्योरिटी यूज़ की जा सकती है, और आप SLR कोटा की सिक्योरिटी यूज़ करके अगर आप लोन लेते हो तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करोगे उसे MSF रेट कहा जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे रेपो रेट और MSF रेट के अंदर बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, शॉर्टेज हो गई मतलब कि आपने लोन भी ले लिया, अपने आसपास की ब्रांचेस से भी पैसा मांग लिया, और तब भी आपकी जो लिक्विडिटी है, जो शॉर्टेज है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तब आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि वाई MSF वॉज इंट्रोड्यूस। और बेसिकली ये क्या है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक RBI का मनी सप्लाई के ऊपर ज़्यादा बेहतर कंट्रोल हो, उसके लिए MSF रेट को यूज़ किया जाता है। ओके, अब MSF काम कैसे करता है। ठीक है, मैंने बताया कि आप ना क्या करोगे, SLR कोटा की सिक्योरिटी को रख दिया और आपने पैसा ले लिया। तो क्या SLR कोटा की पूरी सिक्योरिटी आप रख सकते हो?
ठीक है, ये डाउट आता है कि क्या SLR कोटा में हमारे पास 20 करोड़ की सिक्योरिटी पड़ी है तो क्या हम 20 करोड़ की पूरी सिक्योरिटी रखकर लोन ले सकते हैं? तो इन सब का जो आंसर है वो हमें इस वाली PPT के अंदर मिलेगा, इस वाले पेज पे मिलेगा। ये क्या है? यूजिंग दिस फैसिलिटी ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स अंडर द RBI कैन अवेल मनी इन एमरजेंसी सिचुएशन अप टू 1% ऑफ देयर NDTL। NDTL मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज और SLR सिक्योरिटी। दिस स्पेशल फैसिलिटी कैन ओनली बी प्लेस्ड बाय द बैंक्स अंडर द emergency circumstances when the interbank liquidity freeze completely. Through MSF, banks can access a minimum amount of ₹1 crore and they can avail the money in multiples of 1 crore रुपीज़। अब देखो, इस फैसिलिटी को यूज़ करके जो शेड्यूल बैंक्स है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, वो RBI के पास जाकर मनी को लैंड ले सकते हैं, मनी को उधार ले सकते हैं। कब? जब एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन किसे कहेंगे? जिसमें इंटर बैंक लिक्विडिटी कंप्लीटली फ्रीज हो जाए, कि आपको जो आपके आसपास के जो ब्रांचेज हैं, आपके बैंक्स के जो ब्रांचेज हैं, उनके पास भी पैसा नहीं है, आपने रेपो रेट के बेसिस पे भी लोन ले लिया, मतलब आपने सब कुछ हाथ पांव मार लिए और उसके बाद में भी आपकी जो लिक्विडिटी का जो शॉर्टेज है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये जो फैसिलिटी है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने तक का लोन वो ले सकते हैं? देखो, उनके जो NDTL है, टोटल नेट डिमांड और लाइबिलिटी, टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के अंदर जितना पैसा है उसका 1% वो इस स्कीम के अंदर से इस लोन में ले सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि टोटल NDTL हमारा 100 करोड़ रुपए चल रहा है, तो वो MSF के थ्रू कितना रुपए ले सकते हैं? 1 करोड़। मतलब वो 1 करोड़ तक का लोन ही RBI से ले सकते हैं, वो भी SLR कोटा की सिक्योरिटी को यूज़ करके। ठीक है, और MSF, देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि MSF स्कीम के अंदर, MSF की जो ये आप अगर लोन ले रहे हो तो आपको मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ का होना ही चाहिए, और आप इसे मल्टीपल ऑफ 1 करोड़, मल्टीपल ऑफ 1 करोड़ मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4, 5, 10 इतने मल्टीपल में ले सकते हो। ठीक है, तो ये वो बात हो गई कि ये किस तरह से काम करता है। आपको क्या करना होगा? अपनी SLR कोटा की सिक्योरिटी लेनी होगी, RBI के पास जाना है, उसके बिहाफ पर रिपर्चेज एग्रीमेंट साइन करना है कि हम ये ओवरनाइट, मतलब ओवरनाइट के बिहाफ पे लिया जाता है। ये टर्म पीरियड होता है, इसका लोन का जो पीरियड होता है वो ओवरनाइट का होता है, मतलब एक दिन छोड़ के। तो वो सिक्योरिटी आपको जमा करानी है। आपने प्रॉमिस किया कि आप अगले दिन इंटरेस्ट के साथ पैसा दे देंगे और ये जो सिक्योरिटी वो वापस खरीद लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये MSF है वो किस तरह से काम करता है। अब MSF रेट का इफेक्ट क्या हो रहा है? MSF रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर क्या इफेक्ट होता है, हमारी मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट होता है, वो बात करते हैं। देखो, द रेट ऑफ MSF इज 20 बेसिक पॉइंट्स more than the repo rate of RBI, as MSF provides higher liquidity support to the banks. More the MSF rate, loans will be more expensive from the banks, resulting in high costing loan for the borrower. अब देखो, जो MSF रेट है, MSF की जो रेट होगी वो हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होगी, ये हम जानते हैं। करंट में MSF की जो रेट है वो 25 बेसिक पॉइंट्स ज़्यादा है, BPS ज़्यादा है। मतलब कि आपका 1% इक्वल टू होता है 100 BPS। ठीक है, तो 25 मतलब हो गया 0.25। ओके, सो अभी जो रेपो रेट चल रही है उसका 0.25 अगर अपन इंक्रीज कर देते हैं तो वो हमारी MSF रेट आ जाती है। ठीक है, ये MSF हमारे को हाई लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है बैंक्स को, कि आपके पास और ज़्यादा लिक्विडिटी को इंक्रीज करने की एक फैसिलिटी होती है इसके अंदर। और अगर MSF रेट ज़्यादा होती है तो क्या होगा? MSF रेट अगर ज़्यादा है तो जो बैंक्स है RBI से ज़्यादा रेट के ऊपर लोन ले रहे हैं, और अब जो उस पैसे को अगर वो आगे घुमाएंगे तो भी वो क्या होगा? ज़्यादा लोन पे घुमाएंगे, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे घुमाएंगे। अब जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होती है तो क्या होगा? कस्टमर उस लोन को नहीं लेता है, नहीं लेना प्रेफर करता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? जो बोरोवर्स के लिए जो लोन है वो क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, MSF is a measure taken by the RBI to provide liquidity cushion to the bank in India. RBI has taken into consideration the request of the bank to give flexibility liquidity option to them to make the process of borrowing easier for them. It has greatly helped the banks to manage their short term liquidity issue in a better way. ठीक है, अब MSF का
बैंक्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, देखो एमएसएफ का बैंक्स के ऊपर ये इफेक्ट हुआ कि इनसे जो उनकी लिक्विडिटी सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। तो क्या हो गया कि अब वो ज़्यादा पैसा ले सकते हैं और ज़्यादा पैसा घुमा सकते हैं और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो एक रेपो रेट के अलावा भी एक अलग लिक्विडिटी को इंक्रीज करने का एक अलग ऑप्शन मिल गया, वो बैंक का इसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। ठीक है, इस पैराग्राफ का यही मतलब है। इसके बाद में द एमएसएफ रेट इज हाइक्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ रुपी एंड कीप अ कंट्रोल ऑन इट्स डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ डॉलर, वेल द रेपो रेट वाज कट बाय 25 बेसिस पॉइंट इन अटेम्प्ट टू द इंश्योर बेटर ट्रांसमिशन ऑफ रेट। अब देखो एमएसएफ रेट को यूज़ किया जा सकता है रुपी की जो वैल्यू, रुपीज़ की जो वैल्यू की डिवेल्यूएशन को, मतलब उसका अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी एमएसएफ रेट को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एमएसएफ रेट अगर बढ़ा दी जाए, सपोज आप डिमांड और लायबिलिटी जानते हैं कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है तो वो जो गुड्स है उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, उसी तरह से एमएसएफ रेट के थ्रू क्या कर सकते हैं बैंक, आरबीआई ये कर सकता है कि एमएसएफ रेट को इंक्रीज कर दिया, इससे क्या हो गया, लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब मनी सप्लाई कम हो गया। लेकिन मनी सप्लाई कम होने पर भी जो रुपी की डिमांड है वो तो कम नहीं हुई। ठीक है, रुपी की डिमांड तो वही चल रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने से क्या हो गया और डिमांड ज़्यादा होने से और सप्लाई लेस होने से क्या हो गया, जो रुपी की जो वैल्यू है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है। तो एमएसएफ को इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है जिससे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है उसको मेंटेन करने के में भी एमएसएफ रेट हेल्प की करती है। ओके, इफेक्ट समझ लिया। अब बात कर लेते हैं रेपो रेट और एमएसएफ रेट के बीच का डिफरेंस। तो देखो, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स मनी टू द कमर्शियल बैंक व्हेन दे आर इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड इज कॉल्ड रेपो रेट। देखो, रेट जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है उस रेट को हम शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है उस रेट को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से एमएसएफ रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स ओवरनाइट टू द बैंक, यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक आएगा, व्हेन दे हैव एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इंटर बैंक लिक्विडिटी। ठीक है, इसमें आप उस फर्क समझने की कोशिश करना, फर्क सिर्फ ये है कि आरबीआई लोन प्रोवाइड करा रहा है लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है, रेपो रेट के अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक सारे आ जाते हैं और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर केवल और केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूड होते हैं, वही एलिजिबल होते हैं इसके अंदर लोन लेने के लिए। और वो भी कब, जब उनके पास एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हो जाए, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाए, मतलब कहीं से पैसा उनके पास ना आ पाए, तब जब ये जो फैसिलिटी है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक यूज़ कर सकता है। अब देखो, मैंने बताया कि इस फैसिलिटी के अंदर एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी यूज़ कर लेते हैं, करी जा सकती है। अब एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एसएलआर कोटा के अंदर जो एसएलआर में आप जो रिजर्व रखने वाले थे, अमाउंट जो लिक्विड एसेट्स आपको रिजर्व रखनी थी, उसमें क्या आ जाएगा, शॉर्टफॉल आ जाएगा। तो क्या बैंक अब उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा? नहीं, यहाँ पर ये स्पेसिफिक डिस्क्राइब किया गया है कि अगर एमएसएफ के अंडर आप लोन ले रहे हो और आप एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी को आप एज ए कोलेटरल आरबीआई को जमा करा रहे हो तो आपके ऊपर जो शॉर्टफॉल हुआ है उसके ऊपर कोई भी चार्जेस या फिर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, अब रेपो रेट इज एप्लीकेबल व्हेन आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक बट एमएसएफ रेट इज एप्लीकेबल व्हेन द आरबीआई प्रोवाइड्स फंड टू द एलिजिबल शेड्यूल बैंक। अब रेपो रेट कब एप्लीकेबल होगी? रेपो रेट जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराएगा तब रेपो रेट एप्लीकेबल होगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ लीजिए, एडिशनल सिक्योरिटी जमा कराकर जब सारे कमर्शियल बैंक, ठीक है, जिसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी आते हैं, वो लोन लेंगे तो वहाँ पर रेपो रेट एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब एमएसएफ रेट के अंदर कोई लोन लेगा तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही पार्टिसिपेट लेंगे और वो भी अपनी एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी को यूज़ करके। ठीक है, व्हेन बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई सेलिंग देयर एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज अलोंग विद द रीपर्चेज एग्रीमेंट द रेपो रेट इज अप्लाइड। ठीक है, जब बैंक बोरो करते हैं आरबीआई से एज अ रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करके, रीपर्चेज एग्रीमेंट मतलब हो गया कि हम अभी आपसे ये सामान बेच रहे हैं और उसके बाद में हम कल परसों जब भी ये टर्म
जो पीरियड है वो ओवर होगा, मैं इसे वापस खरीद लूँगा विद द रेट ऑफ जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ। तो वहाँ पर जो रीपर्चेज एग्रीमेंट जहाँ पर हो गया वहाँ पर रेपो रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन एमएसएफ रेट कब एप्लीकेबल होगी? जब मनी बोरो करेंगी बैंक आरबीआई से, जब उनके पास सरप्लस अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई भी रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता कि ऐसा नहीं होता कि रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन किया जाएगा उसके बाद में एमएसएफ के थ्रू आप लोन लेंगे, नहीं, यहाँ पे कोई रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता, सिर्फ एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी को एज ए कोलेटरल यूज कर लिया जाता है। इसके बाद में जो अगला जो डिफरेंस है रेपो रेट और एमएसएफ रेट का, वो क्या है? वेल बोरोइंग मनी अंडर एमएसएफ बैंक्स आर परमिटेड टू मेक यूज ऑफ एसएलआर रिच सिक्योरिटीज विच इज अदरवाइज नॉट अलाउड इन केस ऑफ रेपो रेट। ऊपर से मैं आपको यही समझाते आया हूँ कि एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी यूज़ की जा सकती है एमएसएफ के अंदर, लेकिन ये चीज़ रेस्ट्रिक्ट है रेपो रेट के सिस्टम में। इसके बाद में एमएसएफ रेट इज 0.25 मोर देन परसेंट रेपो रेट एज इट एप्लीकेबल ओनली ऑन ओवरनाइट लैंडिंग ड्यूरिंग द सीरियस लिक्विडिटी शॉर्टफॉल। देखो आपको पता है जब भी कोई कमी आती है तो आप क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने देखा होगा कि जो अनियंस है कुछ टाइम के बीच में क्या हो जाता है कि अनियंस 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो हो जाते हैं। वो कब होता है? वो ये चीज़ कब हो जाती है? जब अनियंस की जो सप्लाई है वो कम हो गई, तो जो सेलर है वो क्या करना चाहेंगे? वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे, ठीक है, तो इससे लिए उसकी प्राइस को इंक्रीज करके वो सेल करते हैं। उसी तरह से आरबीआई भी क्या करेगा कि रेपो रेट के ऊपर लोन ना देकर उसको रेट को इंक्रीज करके लोन प्रोवाइड कराएगा और आप उस लोन को लेंगे भी क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। तो ये एक अलग तरीका है आरबीआई का अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का, उनकी एसेट्स को इंक्रीज करने का। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमएसएफ रेट और रेपो रेट के अंदर अगर डिफरेंस होता है, गैप है, तो क्या वो इंडियन रुपी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा क्या? ठीक है, देख लेते हैं। द प्रेजेंट रेट ऑफ एसएलआर इज 20% इन इंडिया एंड बैंक नाउ कैन बोरो रिक्वायर्ड फंड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द रेपो रेट ओनली इफ द गवर्नमेंट बॉन्ड दैट इज पोसेड आर मोर देन द एसएलआर। ठीक है, प्रेजेंट रेट एसएलआर की जो प्रेजेंट रेट चल रही है इंडिया के अंदर वो है 20% और बैंक बोरो कर सकते हैं अपना रिक्वायर्ड फंड आरबीआई से अंडर द रेपो रेट। कब? जब उनके पास एसएलआर कोटा के अलावा भी कोई और एडिशनल सिक्योरिटी हो। ठीक है, इन केस ऑफ वेयर बैंक हैव फ्यूअर गवर्नमेंट सिक्योरिटी देन एसएलआर दे हैव टू प्लीज मनी फ्रॉम आरबीआई अंडर एमएसएफ। तो अब क्या, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर के अंदर जो सिक्योरिटी पड़ी है बस उतनी ही उनके पास सिक्योरिटी पड़ी है, तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स को बैंक से उनको लोन चाहिए, तब क्या करेंगे? तब वो जो फैसिलिटी यूज़ करेंगे उसे एमएसएफ कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ओके, बैंक्स कैन इवन गो फॉर एमएसएफ रेट फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इफ दे एग्जॉस्ट देयर रेपो लिमिट। ऐसा नहीं है कि रेपो एडिशनल सिक्योरिटी के ख़त्म होने के बाद ही रेपो एमएसएफ सिक्योरिटी एमएसएफ के बिहाफ पर लोन लिया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रेपो लिमिट मतलब आपने रेपो रेट के बेसिस पे तो लोन ले लिया, अब आप के पास और एडिशनल सिक्योरिटी पड़ी है, ठीक है, तो भी आप एमएसएफ के अंडर वो उस एडिशनल सिक्योरिटी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लोन लेने के लिए। एज एमएसएफ रेट इज 1% मोर देन द रेपो रेट, आरबीआई रिसीव बेटर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय एमएसएफ कंपेयर टू द लोन गिवन थ्रू रेपो रेट, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द आरबीआई एसेट। देखो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एसएलआर की जो प्रेजेंट रेट चल रही है वो 20% चल रही है और बैंक बोरो कर सकते हैं एडिशनल सिक्योरिटी अगर उनके पास है उन एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी को छोड़ के, तो वो चीज़ आएगी हमारी रेपो रेट के अंदर। ठीक है, अब क्या है, बैंक्स ने क्या किया, रेपो लिमिट को क्रॉस कर दिया, उनके रेपो लिमिट फिनिश्ड हो गई है, फिर भी उनके पास एडिशनल सिक्योरिटी पड़ी है या फिर उनके पास एडिशनल सिक्योरिटी नहीं पड़ी है और उनको फिर भी पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी को यूज़ करके लोन लेंगे, तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगी वो हमारी एमएसएफ कहलाएगी। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि एमएसएफ रेट हमेशा रेपो रेट से इंक्रीज रहेगी, 1%, 1.5%, 2.5% हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, अच्छे से मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रिसीव करेगा, तो उसकी जो एसेट्स है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक एक बार याद रखिएगा। इसके बाद में दूसरा डिफरेंस, अगर रेपो रेट और एमएसएफ का डिफरेंस हाई रहता है तो क्या होगा, द बैंक विल बी फोर्स्ड टू हैव गवर्नमेंट बॉन्ड मोर देन द एसएलआर रेट, दिस इन टर्न विल हेल्प द गवर्नमेंट टू गेट मोर मनी फ्रॉम कैरिंग आउट डिफरेंट प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट पर्पज।
अब क्या, रेपो रेट के अंदर और एमएसएफ के जो रेट है उसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, और तो अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या फोर्स करेगी इस कमर्शियल बैंक को कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा रखो, अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो रेशो है उसे इंक्रीज़ करो। तो अब जब रेशो इंक्रीज़ होगा तो वो बैंक्स है वो तो पैसा उनसे गवर्नमेंट को देगी और गवर्नमेंट उन्हें बॉन्ड दे देगी। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा। अब पैसा आ रहा है तो वो उसे डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करेगी। तो ये दोनों चीज़ें क्या कर रही है, नेशन की जो एसेट्स है उसे इंक्रीज़ कर रही है, राइट। नेशन की एसेट्स इंक्रीज़ कर रही है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो मनी की जो रुपी है उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारा देश इकोनॉमिक कंडीशन, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी का जो रुपी है, जो मनी है, उसकी भी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सिंस बोथ हैव द अबाउ मेंशन पॉइंट आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब ग्रोथ बढ़ रही है तो जो स्ट्रेंथ है मनी की, रुपी की, वो भी बढ़ेगी। इट विल रिजल्ट इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रुपी, सो इट कैन बी इजिली सेड दैट MSF रेट हैज़ एन एक्चुअली बीन इंस्ट्रूमेंट इन स्ट्रेंथनिंग द इंडियन करेंसी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि MSF रेट क्या है, एक्चुअली में MSF रेट है रुपी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का एक इंस्ट्रूमेंट। सो आज की वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग इवोल्यूशन और इसके टाइप्स के ऊपर। तो आप रेगुलर मुझे फॉलो करें, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।